वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयार है। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस से हमें ये जानकारी मिल रही है। आज संसद में बिल पेश हो सकता है। 40 संशोधन के साथ ये बिल आ सकता है। वक्फ के अधिकारों में कटौती हो सकती है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। तो आज अमेंडमेंट को लेकर तैयारी में सरकार संसद में पहुंचेगी और ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह का अमेंडमेंट सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अब ऐसे में देखिए कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो कि संशोधन की जरूरत आखिर वक्फ बोर्ड में क्यों पड़ रही है, उसके पीछे कई कारण है, वो भी आपको बताएंगे हम। लेकिन आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज वक्फ पर कुछ बड़ा होने वाला है। वक्फ की जमीन क्या खिसकने वाली है, एक बड़ा सवाल है। आज 5 अगस्त वक्फ का वक्त क्या बिगड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वक्फ बिल पर AIM PLB का बयान सामने आया है। वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। वक्फ एक्ट में बदलाव की साजिश रची जा रही है। विपक्ष को इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। AIM PLB की तरफ से बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं है। विपक्ष को इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। तो क्या वक्फ की जमीन के चलते सियासी सीन भी बदलेगा? क्या खतरे में है वक्फ बोर्ड? मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। बेहतर यह है कि वक्फ बोर्ड का ताउन करे, जहां पर सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है उस संपत्ति को छुड़ाने का काम करे, और अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम वक्फ बोर्ड में उसका किराया ज़रूर जमा कराया जाए। और अगर ये काम हो जाए तो जो जितने भी मसाइल हैं वो आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब इसके लिए नया कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट्स को हकीकत हटाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ़ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल हों। तो क्या वक्फ की जमीन अब खिसकने वाली है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के थ्रू आपको बताते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है। पहले इसको जरा समझिए। भारतीय सेना 18 लाख एकड़ जमीन है, भारतीय रेलवे 12 लाख एकड़ जमीन है और वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। ये जमीन का आंकड़ा सामने आया है कि किसके पास कितनी जमीन है। भारतीय सेना से लेकर वक्फ बोर्ड तक आप देख सकते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि संशोधन की अब बात की जा रही है, तो संशोधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के आदेश पर विवाद हुआ है। पूरे गांव को घोषित किया गया है वक्फ की संपत्ति। गांव की पूरी जमीन पर मालिकाना हक जताया गया है। हिंदू आबादी वाला गांव है थिरुचेंदुरई, जिस पर वक्फ की संपत्ति उसे बता दिया गया है। तो ऐसे में कई बार विवाद हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो फरमान जारी किए जाते हैं उसके चलते वक्फ का खजाना कितना है ये भी आपको बताते हैं। देश भर में लगभग 8 लाख संपत्तियां वक्फ के पास है। देश के 30 राज्यों में वक्फ की संपत्ति है। लगभग 9 लाख एकड़ में कुल संपत्ति वक्फ के पास है। तो टेंशन में वक्फ बोर्ड आज है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वक्फ की जमीन खिसक सकती है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए आज देखना होगा कि संसद में किस तरह से अमेंडमेंट के साथ आज इस बिल को पेश किया जाता है, जिसको लेकर AIM PLB की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन अगर किया जाए तो वो हमें मंजूर नहीं है। वक्फ एक्ट में बदलाव की साजिश रची जा रही है, ऐसा उनका कहना है और विपक्ष को इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। तो ये संग्राम यहाँ पर वक्फ बोर्ड
को सीमित करने को लेकर अब छिड़ चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से आज जब वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधित जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे, ये देखना होगा कि उसमें किस तरह की अमेंडमेंट की जा सकती है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है और जो हमें जानकारियां मिल रही है उस हिसाब से लगभग 40 संशोधन को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दी भी गई है। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना होगा। जो प्रस्तावित संशोधन है उनके अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। इन संशोधनों का बिल अगले हफ्ते, देखिए लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, आज पेश किया जा सकता है। इस बिल को देखना होगा कि क्या अमेंडमेंट किया जाता है और उसको किस तरीके से पारित करवाया जाता है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 90,40,000 एकड़ में फैली और 8,70,000 संपत्तियों की संपत्ति इनके पास है। 2013 में, इससे पहले यूपीए सरकार में मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन हुआ था, तो उस दौरान वक्फ के अधिकार को मजबूत किया गया था। लेकिन आज जो संसद में पेश किया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वक्फ के अधिकारों को थोड़ा कमजोर किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए आज देखना होगा कि क्या अमेंडमेंट्स लाई जाती है और उसको संसद में जब पेश किया जाएगा तो उस पर सबका रुख किस तरह का रहता है। तो बेहद ही देखिए कंट्रोवर्शियल मुद्दा है ये। और आज 5 अगस्त की तारीख है। 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए वैसे भी बड़े फैसले लेने वाली तारीखों में गिनी जाती है। कहीं इसका मेंशन नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो बिल आना है, जो संशोधन विधेयक आना है, उसका जिक्र नहीं है और न तो अपडेटेड लिस्ट में भी है। तो हो सकता है आज नहीं कल आए, क्योंकि ये लगभग तय है कि कैबिनेट में इसको हरी झंडी दे दी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कब पार्लियामेंट में लाना है, कब सेशन में लाना है, कब चर्चा करके इसको पास कराना है, क्योंकि सरकार की पहली प्रायोरिटी बजट पास कराना है और बजट के साथ साथ जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं उनको पास कराना है मंत्रालयों से जुड़े। उसके साथ साथ ये बिल भी, क्योंकि सरकार हर बार अपने एजेंडे में एक चीज़ रखती है ऑन टेबल, तो ऑन टेबल जो चीज़ें होंगी, हो सकता है आज नहीं तो कल इस बिल को लाया जाए। लेकिन इसी हफ्ते ये माना जा रहा है कि ये बिल आएगा और इस पर चर्चा होगी। घमासान होना शुरू हो गया। देखिए तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सरकार की तरफ से हालांकि कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। हमारे सहयोगी देखिए जानकारी दे रहे थे कि अभी प्राथमिकता सरकार की ये है कि बजट को पास करवाया जाए और फिर उसके बाद लाया जा सकता है इस डॉक्यूमेंट को, इस अमेंडमेंट के साथ, बदलावों के साथ संसद में पेश किया जा सकता है।